गया वो जमाना जब सिर्फ एक औरत को इनफर्टिलिटी के लिए दोषी समझा जाता था। लेकिन आप जानते हो, ऑलमोस्ट 40 to 50% केसेस में पुरुषों की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली तांबे, आईवीएफ एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। तो पिछले 12 सालों में मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि कैसे पुरुषों में कोई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म का क्वालिटी ठीक नहीं होना, काउंट ठीक नहीं होना, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के इश्यूज, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कारण होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, उसके क्या सॉल्यूशन होते हैं और हम कैसे इसका करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिए, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स दूंगी। डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में ये आपको हेल्प करेंगे। सो क्या कारण होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के? बहुत सारे केसेस में रिलेशन रखने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है। इसमें भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी की समस्या को सामने जाना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्रीज होती है, जैसे कोई जेनाइटल ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं या फिर टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। कभी कभी टेस्टिस के आसपास जो वेसल्स होते हैं वो फूले हुए रहते हैं, जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट, क्वालिटी खराब हो जाता है। बचपन में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुए रहते हैं, जैसे मम्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें भी टेस्टिस इफेक्ट हो सकते हैं और जिसके कारण स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। आज के ज़माने में अपनी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव वेट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस है, इसकी वजह से स्पर्म काउंट ख़राब हुआ है। और जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, डेफिनेटली इसका स्पर्म की क्वालिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी में आप डायग्नोसिस के लिए आगे कैसे बढ़ते हो। तो सबसे बेसिक जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस मतलब धातु परीक्षण, जिसमें 3 डेज का एब्सटिनेंस रख के हम हस्बैंड को सैंपल देने के लिए बताते हैं। सीमेन सैंपल में देखा जाता है उसका वॉल्यूम कितना है, पीएच कैसा है, स्पर्म काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है। मोटिलिटी में भी फास्ट मूविंग स्पर्म्स कितने हैं, स्लो मूविंग कितने हैं, इमोटाइल कितने हैं, ऐसा एक डिटेल एनालिसिस होता है। ऑल्सो हर एक स्पर्म को हेड, नेक और टेल पोर्शन होता है। कोई भी डिफेक्ट हो, किसी भी पार्ट में एबनॉर्मलिटी है, तो वो स्पर्म प्रेगनेंसी नहीं दे सकता। सीमेन एनालिसिस में देखा जाता है कि आपके नॉर्मल परसेंटेज कितना है। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से एटलीस्ट 4% स्पर्म आपके मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होने चाहिए। तो सीमेन एनालिसिस ये डायग्नोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सीमेन एनालिसिस करने के बाद भी कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जो कि हर एक पेशेंट को नहीं बताए जाते। जैसे जब सीमेन में सपोज कभी स्पर्म नहीं है, उसको हम कहते हैं ओजोस्पर्मिया। ऐसे केसेस में हम हस्बैंड को कुछ एडवांस हार्मोनल टेस्ट करने के लिए बताते हैं, जैसे कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, उनका थायराइड कितना है, प्रोलैक्टिन कितना है, ये सारा एक हार्मोनल ऐसे होता है। बट जैसे कि मैंने बताया, ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं किया जाता। वैसे ही डॉपलर स्टडी, स्क्रॉटम का डॉपलर, जिसमें अगर वेरिकोसील है तो उसकी सीवियरिटी कितनी है, ग्रेड कितनी है, आपको सर्जिकल ऑप्शन है या सर्जरी नहीं करना चाहिए, ये असेसमेंट होता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि रेयरली किया जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। मतलब स्पर्म दिखने के लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके अंदर के DNA टूटे हुए हैं तो ऐसा स्पर्म प्रेगनेंसी नहीं देता। अगर वो प्रेगनेंसी देता है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। DNA फ्रैगमेंटेशन के ऊपर मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए एंड उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। बहुत ही रेयरली कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि कैरियोटाइप कैसा है आपका, आप में कोई वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन तो नहीं है। बट डेफिनेटली ये टेस्ट सबको नहीं बताए जाते। बहुत बार सपोज IVF फेल हो रहा है या हम जानना चाहते हैं कि अगर पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी क्यों है, तो ये जेनेटिक स्टडीज़ भी किया जा सकता है। स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब है, नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे IUI द्वारा प्रेगनेंसी रह सकता है। आपका अगर स्पर्म काउंट 10 मिलियन तक है तो आप डेफिनेटली IUI ट्राई कर सकते हो। आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, जैसे लेस देन 5 मिलियन है, तो IVF ICSI नाम की एक प्रोसीजर है, जिसमें हम स्पर्म डायरेक्टली एग के अंदर छोड़ते हैं और एक एम्ब्रियो बनाते हैं। ऐसे करने से आपको प्रेगनेंसी ज़रूर संभव है।
अब और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके धातु में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है। ऐसे केसेस में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म लेके प्रेगनेंसी दिया है। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कहते हैं टेसा या माइक्रोटेसा। ऐसे करके भी आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी रह सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इग्नोर नहीं करना है एंड सही गाइडेंस के साथ सही ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आपको मैं अब ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से आप स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। बेसिकली स्पर्म जो होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, ये शरीर के बाहर दिए गए हैं क्योंकि उसको बॉडी का टेम्परेचर सहन नहीं होता। तो एनीथिंग जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो, ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हॉट वाटर बाथ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना अवॉइड करना चाहिए। सोना बाथ, हॉट टब बाथ अवॉइड करना चाहिए। बहुत टाइट कपड़े, टाइट जीन्स नहीं पहनने चाहिए। आप अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते हो तो उसको टेबल पे रखिए, अपने लैप पे मत रखिए। मोबाइल फ़ोन को अपने पॉकेट के जेब में मत रखिए। ये सारे चीज़ें करके आप टेम्परेचर थोड़ा लोअर साइड पे मेंटेन कर सकते हो। आपकी स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब है तो कोल्ड वाटर बाथ आप ले सकते हो। एक टब में ठंडा पानी लेके 15 टू 20 मिनट्स उसमें बैठ सकते हो पर डे। इसके साथ ही सिर्फ यही करने से डेफिनेटली नहीं इम्प्रूव होने वाला। इसके साथ एक राइट मेडिकेशन आपको उतना ही ज़रूरी है। आपको अगर कोई एडिक्शन है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, उसको पूरी तरह बंद करना उतना ही ज़रूरी है। और एक अच्छा डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये करने से आपके स्पर्म क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नोटिस हो जाती है। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसे देखा है पेशेंट्स में कि स्पर्म काउंट बहुत ख़राब होता है तो लाइफस्टाइल के पीछे वो काफ़ी साल गुजार देते हैं। तो ये सही नहीं है। जब आपको पता है कि आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, ऐसे में स्पर्म फ्रीजिंग का भी एक ऑप्शन होता है, जहां आपको भले ही अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है लेकिन आप अपना स्पर्म का सैंपल फ्रीज करके रख सकते हो, जिसको कि अगले आने वाले 10 साल में आप यूटिलाइज कर सकते हो। आगे चल के आपका स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाए या ऐसे हो जाए कि धातु में शुक्राणु ही नहीं है, तो ये फ्रोज़न सैंपल यूज़ करके आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी रह सकती है। सो आज के ज़माने में मेल इनफर्टिलिटी ये कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। आपके शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन इसका इलाज ज़रूर संभव है। तो आप और आपके पार्टनर अगर इस समस्या से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली सही गाइडेंस के लिए आप एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट का सलाह लीजिए। उनके सलाह के अनुसार मेडिकेशन लीजिए, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और आपको आईवीएफ या जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।